डबल मार लोग झेल रहे हैं। आधा बिहार पानी में डूबा हुआ है। गांव, घर, सड़कें सब कुछ डूबी हुई हैं। उत्तर भारत की 9 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, तो दूसरी ओर सूबे में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो गई है। बिहार में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है, लेकिन कोरोना बेलगाम है। हालात ये हैं कि ना टेस्ट हो रहे हैं, ना ही कोरोना संक्रमितों का इलाज हो पा रहा है। तो बिहार में कोरोना की रफ्तार डराने लगी है। 24 घंटे में 1742 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जो दिल्ली से भी ज्यादा है। जबकि टेस्ट के मामले में बिहार काफी पीछे है। और हैरानी की बात यह है कि यहां पर कोरोना के कुल मामले 23,000 के ऊपर जा चुके हैं, लेकिन ना तो सरकार गंभीर नजर आ रही है और ना ही लोग। बिहार को लॉक तो कर दिया गया है, लेकिन कोरोना अनलॉक है। हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं और अस्पतालों की ग्राउंड रिपोर्ट भी डराने वाली है। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद टेस्ट किया है तो वो भी रिपोर्ट नहीं दिया। रिपोर्ट बोला कल मिलेगा। हम 3 दिन से तो दौड़ रहे हैं। जो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसी का चेकअप हो रहा है। आप लोग कहाँ रहती हैं? हम रहते हैं जो राजेंद्र नगर में। 3 दिन से दौड़ रही है, टेस्ट नहीं किया? नहीं, देखिए हम एक्सरे कराए, पूरा कफ जाम था रोगी को। एक्सरे वाला कहा कि इनको ले जाइए, सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रहा है। ड्रामा किया न कि तो एम्स वाला तो हाथ धर के हमको निकाल दिया। हम रिक्वेस्ट करने लगे कि सबको टेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर से तो अभी क्या बताया है अंदर से? क्या बताया है आपको अंदर से? टेस्ट होगा। डेथ हो गया है उनका डेथ हो गया। ये लोग इलाज कुछ नहीं किए, खाली बस ला के पार के। लोग से एकदम नहीं कहा गया कि टेस्ट होना है आपका, खाली बॉडी बोल दिया है? हाँ, ना हम लोग का टेस्ट करवा रहे हैं, न किसी का टेस्ट करवा रहे हैं। और एनएमसीएच अस्पताल है, जो कि एक डेजिग्नेटेड कोविड अस्पताल है बिहार का। अभी तक तो सारे जिलों से यहाँ आया करते थे, अब बाकी जिलों में भी कुछ को बनाया गया है। हर जगह से दौड़ रहे हैं हम। प्राइवेट एक हैं वहाँ, हाँ, माने हम दौड़ रहे हैं। ना हमारा रोगी के कोई इलाज हुआ है, छुए भी लोग नहीं है। कोई नहीं छुआ है, कुछ नहीं किया, कुछ करबे नहीं किया। हम आपका भी रिश्तेदार भर्ती है? दौड़ते रहे हैं। हमारे साथ कोई जेंट्स भी नहीं था, बस बच्चा ले ले हैं हम अपने हैं। आप दोनों का टेस्ट के लिए कोई नहीं बोला है? इतना रिक्वेस्ट बेटा है मेरा, कोई टेस्ट नहीं हुआ है। आपके भी रिश्तेदार हैं भर्ती? मेरे भाई हैं। बॉडी नहीं निकालता है अंदर से? नहीं, बॉडी नहीं निकालता है। दरअसल दिक्कत यही है कि अभी तक आंकड़ों को कम बताया गया। अब टेस्टिंग की बात होती है तो क्यों किसी परिवार को 3-3 दिन तक दौड़ना पड़े। अब एक डेड बॉडी की आप कोरोना टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो उनके परिवार वाले हैं उनको कोरोना टेस्ट के लिए कुछ नहीं। ये बाहर बैठे हैं, ये संक्रमण का खतरा भी है, इन्हें भी खतरा है। कैसे होगा ये? बिहार की व्यवस्था जो, ये कोविड अस्पताल है मैडम, ये कोविड अस्पताल है, यहाँ पर सिर्फ कोरोना पेशेंट आ सकता है। लेकिन परिवार की दिक्कत यह है कि कोई बताने को तैयार ही नहीं है। अब सवाल है कि अगर बिहार को इस गर्त से निकलना है तो इन चीजों को बदलना ही पड़ेगा। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, पटना, आज तक। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, जो ग्राउंड रिपोर्ट श्वेता भी बता रही वो यही है कि मरीज तो भगवान भरोसे ही हैं। बिहार में अस्पताल में ना तो डॉक्टर आते हैं और ना ही नर्स। पूरी मेडिकल कॉलेज में गए, वहाँ पर हम जाके 2 घंटा गाड़ी इसी पर बैठे हुए हैं। सब डॉक्टर से, नर्स से रिक्वेस्ट करते रह गए। हमारा ड्राइवर किसी को कोई ताकने के लिए नहीं आया, और अंत में फिर कोई बात करने भी नहीं आया। अंत में फिर हम बोले, अपने परिवार को फोन किया, तब जाके फिर समझ में आया। तो हम यहाँ की चलो एनएमसीएच में कुछ होगा। यहाँ भी हम 3 घंटे से बैठे हुए हैं। नहीं तो भेजा आपका यहाँ लिया है, बोल रहा है कि वहाँ बात करूँ। लेकिन कोई हमको देखने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री कहते हैं, हम सुशील मोदी को फोन लगाए हैं, मेरे पास में नंबर है। फोन 3 बार रिंग बजा है, फोन नहीं उठाया है। तेजस्वी को फोन लगाया है, उसका भी नंबर है मेरे पास। कोई पॉलिटिशियन किसी भी पार्टी का कोई नहीं सुन रहा है? कुछ नहीं हमको सुन रहा है। तेजस्वी को फोन लगाया, फोन नहीं उठाया है। ऊर्जा है तो रख लीजिए। चलिए, आपका ट्रांसफर है और कुछ नहीं। हमको गाड़ी में चलिए। ये कोरोना पेशेंट है? जी मालूम। पर्सनल गाड़ी से बैठे हैं सर? आप लोगों को भी किट नहीं मिला हुआ है, बताइए। सुबह 6 बजे हम नाच रहे हैं। पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर अपना खुद से ऐसे उठा के ले जाना पड़ता है, इसका खर्चा भी खुद इन्होंने दिया है। और ये जो एडमिट हो गए हैं कोरोना पेशेंट एनएमसीएच अस्पताल में, वो ऐसे खुद अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जा रहे हैं। तो आखिरकार तमाम कोशिशों के बाद उन्हें इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया है। कागज तैयार नहीं है, लेकिन किसी कर्मचारी की अंतरात्मा जागी जिसने कहा कि चलिए कागज बाद में तैयार होंगे, पहले हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। लेकिन अगर
आंकड़े बिहार में कम नजर आते हैं। शिकायत ये होती है कि टेस्ट ही नहीं हमारा हो रहा है, चक्कर लगा रहे हैं। पर्सनल गाड़ी से पेशेंट लाए जा रहे हैं, अपने हाथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लिए। ये सरकार का सवाल उठता है, ये प्रशासन का सवाल उठता है। सवाल किससे उठता है? क्यों नहीं एक देश की अंतरात्मा इस समय जाग रही है? अगर सर्वोच्च कोविड अस्पताल, समूचे बिहार राज्य के सर्वोच्च कोविड अस्पताल में इस तरह के इंतजाम है कि हर आदमी अपने चेहरे पर एक सवाल लेकर खड़ा है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, पटना, आज तक। तो ये तस्वीर देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट। श्वेता वहां पर मौजूद है, यानी कोई पूछने वाला नहीं। और लोग यहां तक कह रहे हैं कि जब हम नेताओं को फोन करते हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो, लेकिन कोई फोन उठाता ही नहीं है। ये हालात है वहां के। पर सियासत खूब होती है, बयानबाजियां खूब चलती हैं। बिहार जो है एक तरह से नेशनल हॉटस्पॉट ही नहीं, बल्कि यही हालात रहे जिस प्रकार से चल रहा है, वो ग्लोबल हॉटस्पॉट हो जाएगा बिहार। और हम लोगों की चिंता है कि जो पॉजिटिविटी रेट जो है, लगभग जो है, अगर 11 जुलाई से 17 जुलाई का अगर देखा जाए तो पॉजिटिविटी रेट जो है 13% है। यानी देश में सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट जो है बिहार में पाए जा रहे हैं। वो तब जब क्षेत्रफल और आबादी के अनुपात में बिहार जो है कई अपने जैसे राज्यों से मुकाबले में कई पीछे है। हम लोग लगातार कह रहे हैं कि प्रतिदिन और राज्य जो हैं, बिहार जैसे जो बड़े राज्य हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से, आबादी के हिसाब से, वहाँ 30 से 35 हजार हो रहा है। बिहार में तो अगर प्रतिदिन अगर 30 से 35 हजार टेस्ट होने ही चाहिए, बल्कि रैंडम टेस्ट भी होने चाहिए। और जब ये निकलेगा तो आप समझिए, अगर 30 हजार प्रतिदिन अगर होगा टेस्ट, तो 5 हजार एक दिन में लोग निकलेगा। और बिहार सरकार जो आंकड़ा भी छुपाने का काम कर रही है। मान लीजिए 2000 एक दिन में अगर पॉजिटिव केसेस आए, तो शाम में बोलेगी कि 1100 पॉजिटिव आए और अगले दिन बोलेगी कि 900 पॉजिटिव आए। तो ये आंकड़ा भी छुपाने का जो खेल है। बिहार में लोग जो है निराश हैं नीतीश जी को काम को देख करके। एक तरफ बाढ़ है, जो हालात, जो परिस्थिति है, कोविड-19 है, लोगों का जो विश्वास का जो पुल है, भरोसे का जो पुल है और सब्र का जो बांध है, वो टूटता जा रहा है। तो सबसे आसान रास्ता वैसे नेताओं के लिए यही होता है, क्योंकि चुनाव भी करीब है। ऐसे में बयानबाजियां खूब चलती हैं, लेकिन ग्राउंड पर क्या हो रहा है कोई भी जाकर देखने समझने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच बाढ़ से भी बिहार बेहाल है। नदियां उफान पर हैं, गांव के गांव पानी में समा गए हैं। उत्तर बिहार में बाढ़ सालाना तबाही लाती है, लेकिन इस बार नेपाल का पानी कुछ ज्यादा ही कहर बरपा रहा है। 9 नदियां खतरे के निशान से ऊपर है। कोसी, बागमती, गंडक, बूढ़ी गंडक बिहार में तबाही मचा रही है। अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग मौसम होते हैं। बिहार में बाढ़ एक मौसम की तरह आता है। लोगों को मालूम है जब बारिश ज्यादा शुरू हो जाएगी तो नदियां उफनते हुए उनके घरों को लीलने की कोशिश में आगे बढ़ते रहेंगी। कुछ दिनों के लिए बारिश रुकती है, थोड़ा सा पानी नीचे चला जाता है, लेकिन इसी तरीके से आप अगर ये गांव भी देख लें, घरों तक कई इससे पहले जो हमने घर देखे, जैसे ये देखिए, ये झोपड़ी आपको जलमग्न इस समय आधी नजर आ रही है। जितना सामान हो सकता है उसे समेटकर थोड़ा सा बाहर जाते हैं इस उम्मीद में कि थोड़ी बारिश कम हो, थोड़ा सा पानी कम छोड़ा जाए नदियों में और उसके बाद रहने लायक स्थिति हो जाए। कितना दिक्कत होता है, कितना पूरा पानी भर से बहुत दिक्कत होला मैडम। कुछ का साधन हमने के लगे ना रहेला। देख रहे हैं कि सड़क वड़क भी पूरा पानी में भर गया। बहुत दिक्कत। चूल चौकी बर बिछवना के कोनो साधन नहीं के। कोनो बात होकेला तो हमने के जाके सगराम पर बड़े सांप आवत आटे, इतना मोट के सांप, कीड़ा फतिंगा बहुत आवत आटे। बच्चा सन के लेके हमने के बहुत दिक्कत यहाँ होखेला। अच्छा, हाँ, बिजली भी कटा रहता है। हाँ, बिजली में एकदम लाइन अन्हार, बहुत दिक्कत। थोड़ा सा आगे आ जाइए, इधर आइए। अब पीने का पानी से बिजली कटल बा हमने के। अनार में रहतन से दिया बारतन से ओकरा कल में से लिया के ले जाला। पी ले सन वही जेकर कल डूब गल बा ओकरा कल में से ना, जेकर उघार रहला पानी हेल के। वोट मांगने के लिए टाइम से आ जाते हैं। हाँ, वोट मांगे सब कोई चल आवेला। आ ओकरा बाद में कोई देखे ओके गरीब केहू ना आवे हमने के खोजे। अभी क्या कैसे हो रहा, किसी को बीमारी हो जाए अगर, जैसे कोरोना चल रहा है पूरे में, तो कैसे जाएगा कोई यहाँ से? क्या साधन है? मैडम फिलहाल में दूध डिलीवरी हुआ है हमारे गांव में। आधी रात को हम लोग छोटे नाव से ले जाकर मतलब उसका डिलीवरी करवाए हैं। डिलीवरी के लिए नाव से ले जाना पड़ रहा है। ले जाना है। बोट का कितना दूर अस्पताल? मतलब संग्रामपुर हॉस्पिटल है, तो ढालापुर से 4-5 किलोमीटर है। 4-5 किलोमीटर जाना पड़ता है। और उस मतलब लेडीज दर्द की हालत में उसको हम लोग कराते हुए निकालना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज